वैसे आपने ये तो खूब सुना होगा कि इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% या कि उससे कम ही इस्तेमाल कर पाता है। और फिर इसे सुनने के बाद हमने ये भी सोचा होगा कि क्या होगा अगर हम अपने पूरे दिमाग यानी कि उसका 100% इस्तेमाल कर पाते। दोस्तों, अगर ये सच में कहा जाए तो ऐसा आज तक कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है कि इंसान सिर्फ अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल कर पाता है। ये सिर्फ एक मनोविज्ञान के द्वारा लिखा गया आर्टिकल था जो कि सन 1907 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 10% का मिथ क्या है और 100% का मिथ क्या है, और वो भी प्रूफ के साथ। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप कभी ये नहीं कहेंगे कि आप अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस पृथ्वी के सभी जीवों में आज इंसान सबसे ऊपर है, क्योंकि उसके पास एक सुपर नेचुरल दिमाग है जो कि कुदरत का करिश्मा है। और क्यों हमारा दिमाग ही है जो कंप्यूटर से तेज भी चलता है, क्योंकि देखा जाए तो इंसान ने कंप्यूटर को बनाया है, ना कि कंप्यूटर ने इंसान को। दोस्तों, हमारा दिमाग कल्पना से भी ज्यादा चीजों को याद रख सकता है। लेकिन जीवन में कुछ ऐसी मुश्किलें आती हैं जिनसे हम असफल हो जाते हैं, और इसी कारण हम अपने आप को कमजोर मानने लगते हैं, और फिर हमें लगता है कि हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, और सोचते अगर कर पाते तो आज हम सक्सेसफुल इंसान होते। लेकिन सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मानव अपने दिमाग को समय के अनुसार विकास कर सकता है। चलिए अब उस मिथ या कि उस सिद्धांत के बारे में बात करते हैं जिसमें कहा गया है कि मनुष्य अपने दिमाग का सिर्फ 10% ही इस्तेमाल कर पाता है। वैसे ये सिद्धांत 19वीं शताब्दी में आया था। कितनी हैरानी की बात है ना कि मनुष्य अपने दिमाग का केवल 10% ही प्रयोग कर पाता है, यानी कि 90% दिमाग निष्क्रिय रहता है। यह सिद्धांत पहली बार तब सामने आया जब अमेरिकी मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स ने अपने बेटे का IQ परीक्षण किया और उसके बाद कहा कि मनुष्य अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। फिर उसके बाद 1907 में एक समाचार पत्र विज्ञान पत्रिका में यही आर्टिकल प्रकाशित हुआ जिसे विलियम जेम्स ने ही लिखा था। फिर इसके बाद यह सिद्धांत आगे भी चला और इन आंकड़ों को डेल कार्नेगी ने 1936 में अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में भी लिखा था। फिर लोग इसे भी मानने लगे, और फिर यह सिद्धांत मीडिया, समाचार पत्र और अन्य माध्यमों से पूरे संसार में फैल गया। और इतना ही नहीं, इस सिद्धांत पर बेस काफी सारी मूवीज बनी, जैसे कि लूसी, फ्लाइट टू द नेविगेटर, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। और इस तरह से इस सिद्धांत पर यकीन और बढ़ता गया और लोगों ने इसे झट से स्वीकार कर लिया। फिर गुजरते समय के बाद इस सिद्धांत से धीरे धीरे पर्दा उठने लगा। आइंस्टीन की प्रयोगशाला में काम कर चुके तंत्रिका वैज्ञानिक डेला शाला ने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहे जाने वाली बात को एक सिरे से नकार दिया कि वो अपने दिमाग का 10% से ज्यादा या कम इस्तेमाल कर पाते थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो इस सिद्धांत को सही ठहरा सके। और फिर इस सिद्धांत की सच्चाई जानने के लिए सन 2012 में ब्रिटेन और नीदरलैंड के स्कूली शिक्षकों पर एक सर्वेक्षण किया गया, और उसमें पाया गया कि सिर्फ 47% ही सिद्धांत को सच मानते हैं। वैसे अगर हम भी मान लेते हैं कि हमारे मनुष्य का दिमाग सिर्फ 10% ही इस्तेमाल होता है, तो हमारा शेष 90% दिमाग क्या करता है? वैसे ये सिर्फ एक गलतफहमी है। चलो देखते हैं कि 10% का फंडा है क्या। हमारे दिमाग में 90% वह कोशिकाएं हैं जिन्हें ग्लियल कोशिका कहा जाता है, और ये सफेद रंग की होती है, जो कि अन्य 10% कोशिकाओं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं उन्हें पोषण प्रदान करती है। लेकिन इसके बाद कई लोगों ने इसका दूसरा अर्थ निकाल लिया है, और लोगों ने मान लिया कि हम केवल 10% न्यूरॉन्स वाली कोशिकाओं का ही इस्तेमाल करते हैं और बाकी का दिमाग कुछ नहीं करता। लेकिन अध्ययन के बाद पता चला कि यह गलत है। मस्तिष्क के लगभग सभी हिस्से का काम करना बेहद जरूरी है, और देखा जाए तो सभी हिस्से काम करते हैं। चलिए छोड़िए, आप खुद से सोचिए कि मस्तिष्क का एक भी पुर्जा काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। आपको जवाब खुद ही मिल जाएगा। अमेरिकी वैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट पेरी गार्डन ने एक इंटरव्यू में कहा कि 10% दिमाग का इस्तेमाल सिर्फ एक मेथक है, जबकि मनुष्य का दिमाग सभी हिस्से सक्रिय रहते हैं। फिर बाद में इसे मानव न्यूरोसाइंस की मैगजीन के फ्रंट पर प्रकाशित किया गया और इस मिथक को खारिज कर दिया गया। दोस्तों, कुल मिलाकर सच यह है कि हमारा मस्तिष्क 100% काम करता है,
जिसमें से 90% ग्लियल कोशिकाएं और बाकी के 10% न्यूरॉन्स कोशिकाएं हैं। लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे, अगर ये मिथक है तो ये अभी तक लोगों में क्यों बना हुआ है और लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि इंसान केवल 10% ही दिमाग का इस्तेमाल कर पाता है। ऐसा क्यों है? दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो इंसान करना चाहता है और उसे सीखना चाहता है, जैसे कई तरह की भाषाएं, संगीत, खेल और भी बहुत कुछ। लेकिन ऐसा बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं। फिर ऐसे में हमारे दिमाग में सिर्फ यही आता है कि अगर हम अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर पाते तो ये सब हम आसानी से कर लेते। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा दिमाग बहुत ही तेज है। इसे आप जो भी सिखाएंगे वो जरूर सीखेगा और इसको ज्यादा सक्रिय रखेगा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के सह निदेशक मार्टा लहर का मानना है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज की तुलना में आज मानव का मस्तिष्क 10% छोटा है। आज से करीब 2 लाख साल पहले जो मानव होमो सेपियंस थे, उनके दिमाग का वॉल्यूम 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर था, जबकि अब ये घटकर 1350 क्यूबिक सेंटीमीटर हो गया है। और आज के दौर में देखा जाए तो लोगों को टेक्नोलॉजी की आदत पड़ गई है। वो चीज़ों को याद रखने के लिए गूगल की सहायता लेने लगा है और दिमाग का इस्तेमाल कम करता है, और इसके कारण उसका दिमाग कम इस्तेमाल होता है। वैसे ज़रूरत से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पर निर्भरता हमारे भविष्य के लिए चिंताजनक है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तब तक के लिए बाय बाय।